प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट फिर से एक बार न्यूज़ में है क्योंकि हैदराबाद पुलिस ने इस एक्ट को इन्वोक किया है टू डिटेन द बीजेपी लीडर हु मेड रिमार्क्स अगेंस्ट प्रोफेट मोहम्मद. व्हाट इज दिस प्रिवेंटिव डिटेंशन? लेट अस अंडरस्टैंड. प्रिवेंटिव डिटेंशन डील किया गया है अंडर आर्टिकल 22 क्लॉज 4, 5, 6 एंड 7 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. मीनिंग क्या है? इसका मतलब है कि टू प्रिवेंट द क्राइम फ्रॉम हैपनिंग ए पर्सन इज डिटेन्ड. अगर ये पता हो कि उस पर्सन की वजह से लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट हो सकता है, देन डिटेनिंग दैट पर्सन बिफोर दैट क्राइम हैपन्स, इट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन. इंडिया में प्रिवेंटिव डिटेंशन पे स्टेट भी लॉ बना सकती है और सेंटर भी लॉ बना सकती है. 7th शेड्यूल में हमारा 3 लिस्ट दिया गया है. सेंटर और स्टेट दोनों को ये पावर मिली हुई है. डिफरेंस क्या है प्रिवेंटिव डिटेंशन और अरेस्ट में? अरेस्ट एक प्यूनिटिव मेजर है, यानी कि पनिशमेंट के लिए किया जाता है, टू पनिश फॉर ऑफेंस, और इसमें ऑर्डिनरी लॉज एप्लीकेबल होते हैं. प्रिवेंटिव डिटेंशन एक प्रिवेंटिव मेजर है ताकि उसको होने से रोका जा सके. टू प्रिवेंट फ्रॉम डूइंग ऑफेंस कैन बी डिटेन्ड ओनली अंडर प्रिवेंटिव लॉज. इसके लिए पर्टिकुलर लॉज बने हुए हैं फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन. आर्टिकल 22 जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है, हमें अरेस्ट एंड डिटेंशन से बचाता है इन सर्टेन केसेस. सो हर एक केस में आर्टिकल 22 लागू नहीं होता है, ओनली इन सर्टेन केसेस. ये हमें आर्बिट्रेरी अरेस्ट से बचाता है, यानी कि जो भी अरेस्ट किसी क्राइम की वजह से हो रहा है या फिर लॉ के प्रोसीजर को फॉलो करके किया जा रहा है, उससे हमें ये प्रोटेक्शन नहीं देता है. ओनली इन आर्बिट्रेरी अरेस्ट की स्टेट हमें बेवजह से अरेस्ट नहीं कर सकता. इसमें ही 3 में ये एक्सेप्शन दिया हुआ है कि अगर कोई पर्सन एनिमी एलियन है या फिर उसको अरेस्ट या डिटेन किया जा रहा है अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए अगर कोई लॉ बनाया गया है और उसके तहत उसको अरेस्ट किया जा रहा है, तो फिर आर्टिकल 22 हमें उसके लिए प्रोटेक्शन नहीं देता है. लेकिन इसी में हमें सर्टेन प्रोटेक्शंस दिए गए हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन भी 3 मंथ से ज़्यादा का नहीं हो सकता है. 44th अमेंडमेंट के बाद इस पीरियड को घटा करके 2 मंथ कर दिया गया था, लेकिन इसको अभी तक इन्फोर्स नहीं किया गया है. ये प्रिवेंटिव डिटेंशन 3 मंथ से बढ़ के 12 मंथ तक हो सकता है, लेकिन इसके लिए एडवाइजरी बोर्ड का ओपिनियन लेने की ज़रूरत होती है. लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, और ये एडवाइजरी बोर्ड किनका होता है? हाई कोर्ट के जज का या फिर ऐसे पर्सन का हु इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ द हाई कोर्ट. सर्टेन प्रोटेक्शंस हैं, जैसे कि अगर किसी पर्सन को डिटेन किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो उसको ग्राउंड बताने की जरूरत है कि किस बेसिस पे आपको अरेस्ट किया जा रहा है, और उनको अपॉर्चुनिटी देनी है, अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द ऑर्डर. हाउएवर अगर स्टेट सिक्योरिटी की बात है, नेशनल सिक्योरिटी की बात है, तो मे भी उनको ग्राउंड ऑफ डिटेंशन नहीं बताया जाए. तो ये सारे एक्सेप्शन है. लेट्स सी द एक्सेप्शंस. आर्टिकल 22 के क्लॉज 4 में दिया गया है कि डिटेंशन जो है 3 मंथ से ज़्यादा नहीं होगा. लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि अगर प्रोविजन ऑफ लॉ कहता है कि इनको डिटेन किया जा सकता है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज बनाए हैं जहाँ पे 6 मंथ 12 मंथ तक का एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन है, आगे देखेंगे हम लोग. या फिर एडवाइजरी बोर्ड ये ओपिनियन देती है कि इसको कब तक डिटेन किया जा सके, तो ये एक्सेप्शन है. एडवाइजरी बोर्ड का भी ओपिनियन पार्लियामेंट ओवरराइड कर सकती है. पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है केसेस वेयर नो नीड ऑफ ओपिनियन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड इज नीडेड, तो ये एक्सेप्शन इसमें है. पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब करती है कि क्या प्रोसीजर होना चाहिए एडवाइजरी बोर्ड का और मैक्सिमम पीरियड क्या होना चाहिए. आर्टिकल 22 के क्लॉज 5 में दिया हुआ है कि जो इसको डिटेन किया जा रहा है उसको राइट है कि उसको इन्फॉर्म किया जाए ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन, और अपॉर्चुनिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए है आर्टिकल 22 का क्लॉज 5 जो हमने अभी देखा. लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है कि अब अगर पब्लिक इंटरेस्ट हो तो ये दोनों चीज़ें डिनाई की जा सकती हैं. सेवरल लॉज बनाए हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए, जैसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट. प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 में पहला बना था, जो कि बाद में 2 साल के बाद उसको हट जाना था. नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, 6 मंथ तक डिटेन हो सकते हैं. कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974, इसमें भी 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स है. द प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एक्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 6 मंथ तक का है. तो ये सारे लॉज हैं जिसके अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन हो सकता है. रिसेंट यूजेस क्या रहे हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के?
उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, इन सबको अभी डिटेन किया गया था। महबूबा मुफ्ती को डिटेन किया गया था अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि क्या फॉलो करना चाहिए स्टेट को प्रिवेंटिव डिटेंशन यूज करने से पहले, कि अगर नॉर्मल लॉ से, जो लॉ ऑफ द लैंड है, उससे कोई सिचुएशन सॉल्व होती है तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का यूज ना किया जाए। स्टेट को ये डिटरमाइन किया करना चाहिए कि प्रॉपर रूल ऑफ लॉ फॉलो किया जा रहा है। वाइट कॉलर क्राइम्स के लिए, जैसे कि फाइनेंशियल क्राइम्स वगैरह हो गए, वहाँ पे स्टेट को आर्बिट्ररीली प्रिवेंटिव डिटेंशन का यूज नहीं करना चाहिए। इट मस्ट अफेक्ट द कम्युनिटी और द पब्लिक एट लार्ज। पब्लिक ऑर्डर का मतलब ये होता है। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या है प्रिवेंटिव डिटेंशन का, कि किसी और कंट्री में पीस टाइम में ऐसे लॉज नहीं लाए गए हैं, इंक्लूडिंग ब्रिटेन में प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ नहीं है। इवन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए में ऐसा कोई लॉ नहीं लाया गया। इस लॉ के रिगार्डिंग कोई क्लियर गाइडेंस नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसीलिए इस लॉ का बहुत ज़्यादा मिसयूज होता है फॉर पॉलिटिकल राइवलरी। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।